जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से ये सत्संग के अमोलक वचन आप इसे ध्यान से सुने। जय गुरुदेव। अच्छाई का धीरे धीरे, अच्छे लोगों का धीरे धीरे यानी संग्रह होता है, विस्तार होता है। बुराई तो जल्दी से उसका विस्तार हो जाएगा, बुराई में फंस जाओगे। अच्छा है तो अच्छे लोगों की तो आप जरूरत है। अच्छा समाज हो, अच्छे घर में हो, अच्छे समाज में हो, अच्छे देश में हो, अच्छे धर्म में हो, तो अच्छे लोगों की तो हर जगह जरूरत पड़ेगी। और अभी समय बड़ा खराब आ रहा है। आइए, होली का आज का दिन है, तो अभी तक आपने तकलीफ नहीं देखी। सूखा है, काल है, भूखमरी है, लड़ाई है, झगड़ा है, महंगाई है, टैक्स है, ये है, वो है, ये अभी बीमारियां, महामारियां, भूकंप, ये आपने अभी तकलीफें नहीं देखी। ये सब तकलीफें आगे आने वाली। आप उनसे बचने की दिशा देखिए। ये आने वाली तकलीफों जो हैं, उनमें तो आप देख रहे हैं उसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसी से व्याकुल हो गए। और आगे जो तकलीफ, अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे आने वाली वो अनुमान करो वो तकलीफें कैसी होंगी घर वालों के लिए, समाज वालों के लिए, देश वालों के लिए, धर्म वालों के लिए। वो तो आगे तकलीफें पहले ही से तैयार हो जाना चाहिए। तो अच्छा, इस होली के अवसर पर बाबा जी सबके लिए ये इच्छा करते हैं कि सब लोग अच्छे हों, राज के लोग अच्छे हों, धर्म के लोग अच्छे हों, परिवार के लोग अच्छे हों, जाति के लोग अच्छे हों, सब में सद्बुद्धि हो। और वे ऐसी दया करें कि सबको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो अपने समाज को, अपने घर को, अपने राज को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को मानव जीवन में समझ सके और उसका लाभ ले। सबको तो सद्बुद्धि दे। फिर ऐसी मतलब है दया कृपा हो जाए कि लोग बुराई को छोड़, अच्छाई पर चल के अच्छाई काम, अच्छे काम, बुराई छूट जाए, अच्छे काम होने लगे तो चला जाए, तकलीफ चली जाएगी। तो इसलिए राज करने वाले राज करें, कोई करो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन राज करने वाले व्यापार मत करो। जो व्यापार करेगा उसके व्यापार में घाटा होगा। ये सब घाटा है जनता को देना पड़ेगा, तो जनता को होगी तकलीफ, और इससे जनता बच नहीं सकती है किसी भी तरह से। एक जो व्यापार करते हो कभी राज में मत जाओ, भूल करके भी मत जाना। अगर तुम राज में चले गए तो व्यापार खत्म और राज भी खत्म, दोनों खत्म हो जाए। न तुम राज कर सकोगे तो दोनों से चले जाओ, तो जनता फिर किसी तरफ सुखी नहीं होगी, इसको तो दुखी दो। इसलिए तुम व्यापार करो, बोला जो व्यापार करता है उसको व्यापार दे दो। तुमको राज व्यवस्था करनी है, लोगों को न्याय, लोगों को रक्षा, ये उनकी व्यवस्था उनकी करनी है, उत्पादन की, वितरण की और संग्रह की ये व्यवस्था कीजिए। आपके पास इतना असीमित काम है, बेकार उसमें हाथ डालते। जो व्यापार करते हैं अपना व्यापार, उनकी अलग विचारधारा उनकी है, उनका अलग दृष्टिकोण है, लक्ष्य, आपका अलग दृष्टिकोण लक्ष्य। आप सब मानव हितकारी, राजा होता है सबका होता है, और सबका हितकारी होता है तो रियाया पर दया, पालन पोषण करते कि हमारी रियाया दुखी ना, सुखी हो जाए। और रियाया अगर दुखी होने लगी, सुख ना मिला, तो फिर राजा का नाम निशान मिट जाता है, फिर राजा। इसलिए राजा के पास तो बहुत काम, और ये जो आप व्यापार करते हो उनके बाद बहुत काम। तो अपना अपना काम अपना अपना, खेती वाले खेती करते, जो दफ्तर वाले दफ्तर। अब दफ्तर का काम करोगे तो जो सरकारी काम होगा वो तो व्यापार नहीं होता, वो दफ्तर के बहुत काम है, छोटे मोटे काम है। व्यापार का दफ्तर अलग है, और मतलब यह है कि प्रजा का दफ्तर अलग है।
तो अलग अलग अपने अपने दफ्तर उन कामों को आप कीजिए बेमतलब। हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, और कर कुछ नहीं पाओगे। बस वैसे अपना काम करो तो सही दिशा में जाए, सही चीज समझ जाए, बुद्धि जाग जाए। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो, साकारी बनो। राज को भी चाहिए कि वो प्रजा को ऐसा अपना संदेश दे कि सब शाकाहारी हो जाए। अगर प्रजा को सुखी और निरोगी बनाना चाहते हो, शाकाहारी। राज शाकाहारी निर्देश, अपना उपदेश करें शाकाहारी। इसी से तमाम बीमारियां ये फैल गई, परेशानियां हो गई। ये फिर यह है कि कोई भी अगर नशा बुद्धि नाशक करेगा तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो घर भी नष्ट हो जाएगा और व्यापार भी नष्ट हो जाएगा, राज भी नष्ट हो जाएगा और धर्म भी नष्ट हो जाएगा, तो आत्म कल्याण भी नहीं होगा, अकल्याण हो जाएगा। नशा तो कोई भी, बुद्धि विनाशक नशा अज्ञान, और सब लोग अगर नशा करने लगे तो सभी अज्ञानी हो गए। ज्ञान कौन देगा? सवर्ण तो हो गए अज्ञानी, वो भी पीने लगे, खाने लगे, वो भी जुल्म करने लगे, हत्या करने लगे, मारने लगे, धोखा देने लगे, बेईमानी। तो अब ज्ञान किसको देंगे आप? आप तो ज्ञानी सवर्ण थे, अज्ञानी तो ये काम कर ही सकता, उसको तो मालूम नहीं, लेकिन आप तो ज्ञानी थे, आप उनसे भी ज्यादा अज्ञानी बन गए और ये काम करने लगे। तो आपको सवर्ण कौन कहेगा? अपनी अपनी जगह पर आ जाओ, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, सब अपने अपने काम में लग जाओ, तो फिर सब में चेतना, सबका सुधार हो जाए। तो आप इस बात को वैसे ही झगड़े झंझट में फंसे, कुछ मिलेगा सिवाय काट मार के, समझ गया, और अपने घर जलाने के और कुछ मिलने वाला नहीं। ये मिलने के रास्ते नहीं, नाश करने के रास्ते। तो आपने अपना कर्म भी नाश किया, धर्म भी नाश किया, और फिर आत्मा का भी, उसका भी नुकसान कर दिया। ऐसा मत करो, ज्ञानी बनो। आप अपनी मर्यादा को अपनी जगह रखो, क्योंकि साधु अपनी मर्यादा रखेगा तभी तो लोग उससे सब लाभ लेंगे, सब फायदा उठाएंगे, मर्यादा नहीं तो। इसलिए अपनी अपनी चीज अपनी संभाल के रखो, तब तो ठीक है। और फिर यह जब तुम ठीक रहोगे तो अज्ञानी जो है वो ज्ञान ले गया, तो उनका आवरण आवरण अज्ञान का दूर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे, वो सवर्ण हो जाएंगे, वो भी फिर वही शिक्षा देंगे, फिर और आएंगे तो उनको वो शिक्षा मिलेगी। इस तरह से एक कार्यक्रम श्लोक में ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान का चलता रहता है। एक ज्ञानी जाएगा तो दूसरा आएगा, तो दूसरा अज्ञानी ठीक होगा तो तीसरा अज्ञानी आएगा, ये चलता रहता है। तुम वैसे ही इसमें फंस गए। ये अपराधी बुद्धि परिवार में, समाज में, देश में और धर्म में मत बनाइए। अपराधी बुद्धि विनाशकारी, प्रलय करा देती है अपराधी बुद्धि। अपराधी बुद्धि को बताओ निर्दोष बुद्धि, और अपराधी बुद्धि घर घर जन में। इसीलिए तो ये हालत हो रही है। ठीक है, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो न पहले महात्मा थे, हम तो सेवा आपकी करते हैं। अगर आपको पा जाएंगे तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण, जीवात्माओं को धोएंगे। हमारा काम तो गंदगी धोने का, और नहीं मिलेंगे तो फिर आप और ला दो, तो आपको अधिकार है। जब तुम आ जाओगे शिकंजे में तो सफाई करेंगे, और शिकंजे से बाहर हो गए तो ला दो, तो फिर फंसोगे। वो तो सजाए उसने कारागार बना रखे, उसमें बंद करे। ये तो जायरा कारागार है, ये चार खानों के पशु पंछी और ये कीड़े मकोड़ों के, और वो नरक तो अजायरा, वो तो इन आंखों से दिखाई दे नहीं सकता, वो अलग। जो आंखों से दिखाई देता उसी को देख, जो नहीं दिखाई देता बाद में देख ले। ये बात सत्य है कि आप चारों तरफ से जो रौंदे गए, यानी घेरागारी की, तो आप में खौफ हो गया, डर हो गया, तो तब आप इधर आए। किसी ने बताया होगा कि उधर चलो, वो तो आधार है, लेकिन जब डर लगता है, जब खौफ लगती है, कोई पीछे से हड़काता है, तो आदमी उधर को भागता है जिधर हमारी बचत हो जाए।
कि भाई चलो उधर में मुसलमानों को हड़काया तो उधर भागते हैं जिधर हमारे ज़्यादा मुसलमान हो, हिंदुओं को हड़काया तो उधर जाते हैं इधर, तो मतलब हिंदू मुसलमान सबको हड़काया जाए तो उधर भागेंगे फकीरों की तरफ कि वहाँ हमारी बचत हो जाए, तो उस तरफ चलेंगे। तो खैर वो तो कोई बात नहीं है, पर यह है कि ऐसा समझो कि मालिक ने यही करके हमारे ऊपर दया की, ऐसा मान लो कि चारों तरफ से हड़काए गए तो उन्होंने ये दया की, चलो इधर, तो वहाँ चलो जल्दी से तुमको वो गुप्त भेद, गुप्त राज तुमको मिल जाएगा, तो बचे हुए जीवन में कुछ करो, जो भी सुबह शाम 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 23 घंटे तो ये करना, 1 घंटा बचा के कुछ है अपनी जीवात्मा के लिए, ताकि तुम्हारा छुटकारा जन्म मरण की पीड़ा और नरकों से हो जाए, कुछ कर लो अब। अच्छा, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली, आपके वो प्रारब्ध कर्मों के इन श्वासों के जो चल रही है उसमें पुण्य जा गया, तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि सही जगह पर आ गए और सही चीज आपको मिलेगी, गलत कुछ नहीं। यहाँ गलत कोई चीज है ही नहीं, वो ना समझो तो सब गलत, समझ जाओ तो यहाँ कुछ गलत, सब सही चीज है। इसलिए स्त्री पुरुष ऐसा करो कि मैं एक बुराई छोड़ूंगा, चलो यही समझो कि मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, जो कोई कुछ कहेगा उसको बर्दाश्त कर, यही। फिर यूँ प्रतिज्ञा कर लो कि चलो अब की मथुरा नगरी से वापस जाऊंगा तो अब हमेशा शाकाहारी रहूंगा। कोई ये समझ ले कि चलो भाई मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं कोई ऐसा नशा बीड़ी तंबाकू का छोड़ करके नहीं पीऊंगा जिससे बुद्धि नष्ट हो जाए, तो प्रतिज्ञा करते ही आपको ताकत मिलेगी, फौरन ताकत मिलेगी आपको और बुद्धि में एकदम जागरण आएगा, ताकत साहस हो जाएगा। घरे आदमी तो सब कुछ कर सकता, ये क्या चीज जब राजपाट और सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ देता, तो ये क्या चीज, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसको साथ तो आप देखिए कितना नाम, आप कितनी कीर्ति कितना जस, आप उसको देखो कि कितना जस होगा, कितनी कीर्ति कितना नाम होगा, ये सोचने की चीज है। ये वाल्मीकि वगैरह जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब महात्माओं के आदेश में बंधे तो देखिए उन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके सब चोरी चमारी झूठ छल कपट छोड़ करके लग गए आज संसार का, कितना बड़ा जस और नाम होगा। इस तरह से तुम्हारा कितना नाम होगा, कितना जस होगा, कितनी कीर्ति फैलेगी। अरे किसी न किसी चीज की प्रतिज्ञा तो करो, अच्छा अब मैं ये काम नहीं करूँ, तो ये अच्छा हिंसा मत करो। कोई आदमी है, पशु है, पंछी है, मनुष्य मारने की हत्या लग जाती है तो ये दाग ये नहीं छूटता, तो आप हत्या शाकाहारी रहो भाई। अरे तुम तो सबका पालन पोषण और सबकी रक्षा करो, तुम सब पर दया करो, जो आपके छोटे हैं उन पर दया करो, इतना तो अपना हृदय थोड़ा बहुत बनाओ कि इस पर दया करो, जब छोटे हैं तो दया करो। अच्छा बोलो जय